तो हेलो गाइस, थिंक एंड ग्रो रिच के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में ना हमारा लास्ट चैप्टर फेथ है वो खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे ऑटो सजेशन। ये ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है। तब इस चैप्टर का पूरा इमेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में ना ज्यादा बातें हमारी पुरानी हैं जो मैंने पुराने वीडियोज में कवर कर रखी है कि क्या क्या हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कर सकते हैं, कैसे हम सुबह पूरी बातें कोई लिख के हम पढ़ सकते हैं डेली सुबह, हमेशा उस बातों को कैसे याद रख सकते हैं कि हाँ मुझे बनना है, मुझे बनना है, कैसे हम अपनी बातों को रिपीट करेंगे और वही रिपीटेशन एक ना एक दिन सच्चाई में बदल जाएगा और वही आपको सक्सेस देगा। तो इस वीडियो में हम ऑटो सजेशन का कुछ नया एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ नई स्टोरीज देखेंगे और कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तब वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक मारिएगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑटो सजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें कोई भी बात जब जाती है तब वो ऑटो सजेशन के द्वारा ही जाती है। बिना उससे गुजरे वो बात सबकॉन्शियस माइंड में जा ही नहीं सकती। तो देखिए सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात कैसे जाती है, रिपीटेशन से। बार बार रिपीट करते रहे मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे होना है, मुझे होना है, तब एक ना एक दिन आप हो जाते हैं। लेकिन यहां पे एक छोटी सी बात मिसिंग है। आप जो भी रिपीट कर रहे हैं ना उसके साथ आपका एक इमोशन होना चाहिए। इमोशन मतलब गुस्सा, विश्वास, यकीन और नफरत, या कोई भी इमोशन होना चाहिए। प्यार, कोई जुड़ाव होना चाहिए। यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सक्सेसफुल होऊंगा, मुझे उससे शादी करना, मुझे उससे पाना है। या यार उसने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी, यार उसने मुझे बोल कैसे दिया, अब मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, मैं उसके लायक हूं, उसने मुझे छोड़ कैसे दिया। ये सब एक इमोशंस है। तो इसी द्वारा अगर हमारे कोई विचार में, जैसे कि कभी होता है ना कोई आपकी बेइज्जती कर देता है, यार तेरे मार्क्स कभी अच्छे आ ही नहीं सकते, कभी भी नहीं आ सकते, तब वो आपका बेइज्जती फील होता है और आप गुस्सा होते हैं और उसी गुस्से के बदले आप अगली बार अच्छा कर दिखाते हैं कि क्या बात, हम तो टॉपर है, हम तो जीनियस है, वही गुस्से की वजह से, ठीक है। तब यहीं पे इमोशन की बात आती है, यही हमारा इमोशन। तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं, है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ऑटो सजेशन क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। अब 3 भाई होते हैं, है ना, रामू, श्यामू, नानू। नाम अच्छे है ना, नाम अच्छे हैं। अब उनको ना विरासत में ना एक एक खेत तीनों को मिल जाता है। अब आगे जो पहला व्यक्ति होता है रामू, वो बहुत आलसी होता है, वो कुछ करता ही नहीं, खेत को छोड़ देता है, ठीक है। अब जो दूसरा होता है श्यामू, वो दुकान पे जाता है और जो जो बीज मिलता है उनको खरीद के एक पॉलिथीन में लेके आ जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा होता है नानू, वो थोड़ा समझदार व्यक्ति होता है, वो दुकान पे जाता है, बीज पूछता है और अच्छे अच्छे बीज पॉलिथीन में डाल के लेके आ जाता है, ठीक है। यहां तक तो समझ गए। अब आगे 6 महीनों बाद जो पहला होता है रामू, उसने तो कुछ नहीं बो रखा था, तब उसमें बस घास फूस सब अपने आप उग जाता है, ठीक है। कोई बड़ा घास उग गया, कुछ अलग अलग बीज कोई आके उग गया, बीच में कहीं अच्छी बीज उग गई, एक एक ऐसे, है ना, बड़े खेत में। जो दूसरा होता है उसने तो बीज लाया था श्यामू ने, तब उसका ना खेत में अच्छा खासा फसल होता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता, कहीं कहीं हो जाता है, क्योंकि उसने जो बीज मिला था वो सब उठा लिया था। तब कोई बीज उस जमीन में हो ही नहीं पाती थी, तो इसलिए उससे कोई फायदा नहीं हुआ और कोई जहरीला था, कुछ खाने लायक नहीं था, अलग अलग चीजें थी, है ना। अब जो तीसरा था उसने अच्छा खासा चुन के लाया था और उसका पूरा खेत का अच्छा खासा फसल हो गया नानू का। अब आगे जब वो तीनों बेचने के लिए गए, पहले में तो घास फूस था, कोई खरीदेगा नहीं, रामू का कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हो गया, ठीक है। दूसरा था उसमें कुछ फालतू थे, कुछ जहरीला था, कुछ खराब था, तब उसका थोड़ा बोरा हो गया ना, कुछ अच्छा था कुछ फालतू था, तो ठीक है। अब जो तीसरा था नानू, उसका बस अच्छा ही अच्छा था, उसको बहुत ज्यादा पैसे मिले। अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस कहानी में ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो खेत है ना वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तीनों आदमी का खेत हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। अब अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं डाल रहे, कुछ ना देख रहे, कुछ नहीं कर रहे, तब आपका पूरा सबकॉन्शियस माइंड खाली हो जाएगा, वहां पे अपने आप घास फूस सब उग जाएगा जो कि आपके लिए खराब है। अब दूसरा श्यामू के खेत के जैसा, अब बकवास बीज सब या अच्छे बीज सब कुछ एक ही साथ मिला के डाल रहे हैं, तो वहां पे कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बकवास भी होगा। अच्छी सोच अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं या बुरी, सब कुछ वहां के श्यामू के माइंड में जा रहा है, ठीक है। अब जो तीसरा था नानू, उसने अच्छी खासी बीज चूज की थी, तब उसका फसल अच्छा हुआ। वैसे ही जब आप अच्छी बातें ही बस अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, तब अच्छा आपका सबकॉन्शियस माइंड बढ़ेगा, आपका डेवलपमेंट होगा, आपका फायदा होगा, जैसे कि नानू का हुआ। लेकिन अब यहाँ पे बात करेंगे ऑटो सजेशन कहां सा है, ये चैप्टर तो ऑटो सजेशन का है। अब यहाँ पे ऑटो सजेशन है वो पॉलीथीन, जिस पॉलीथीन में वो बीज डाल के लेके आ रहे थे। अब
जो भी थॉट है हमारे उसको ऑटो सजेशन के अंदर डालेंगे तब वो सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगा। बीज थे, डाले पॉलीथीन में, गया। तब इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि ऑटो सजेशन होता क्या है। ऑटो सजेशन एक जरिया है जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बातें जाती हैं। ठीक है, यहां तक तो सब सही है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि अगर आप अपने जीवन में हारते हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आप हार जा रहे हैं, उठिए और फिर से करिए। फिर हार गए फिर करिए, फिर हार गए फिर करिए। जब तक आपको सक्सेस मिल ना जाए तब तक करते ही रहिए। हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने से वो हमारा एंड हो जाता है। लेकिन जब तक आप ट्राई करेंगे आपके पास चांसेस होगा कि आप सक्सेसफुल होंगे, तब आगे है ना। आपको जो भी बनना है फ्यूचर में, आपको आपको बिजनेसमैन बनना है, तब अभी आप सोचिए ना, अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप उस फ्यूचर को देखिए, क्योंकि इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा पावर है, वो एक दिन हकीकत में बदल ही देती है। तब आप सोचिए कि अच्छा आप बन चुके हैं, आप फील कीजिए कि जब आप बन चुके हैं तो आपको कैसा लग रहा है। ये मेन चीज है, आप फील करिए कि 10 साल बाद जब मैं इतना कामयाब हो जाऊंगा तो मैं कैसा दिखूंगा, मेरे तरफ लोग कैसे देखेंगे, ये आप फील कीजिए। ठीक है, तब इसी तरह चलते हैं। चैप्टर भी यहीं पे एंड होता है। अगर आपको पूरे चैप्टर पढ़नी है तब आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब को ठोक मारिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।